गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी रीडर में लेसन 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है जादुई कविता। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं इस पाठ की आपको कहानी बताती हूँ कि इस कहानी में क्या कहा गया है। इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि आत्मविश्वास से हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आत्मविश्वास की अगर कमी है तो हम सफलता के मार्ग से डगमगाने लगते हैं, यानी सफलता हमसे दूर हो जाती है। इस कहानी में क्या है, विपुल नाम का एक लड़का है। वो जो विपुल है पढ़ने में भी चुस्त है और दौड़ में भी चुस्त है। वो हर प्रतियोगिता में, स्कूल में जो भी प्रतियोगिता होती है उसमें अपना भाग लेता है। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वैसे तो उसने अपनी इस प्रतियोगिता के लिए पूरा अपना अभ्यास किया था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएगा, और अगर हार गया तो सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। सब क्या कहेंगे कि ये तो हार गया। तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। अब वो पढ़ने बैठता तो उसका मन पढ़ने में भी नहीं लगता, खेलने जाता तो खेलने में भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि मैं इस प्रतियोगिता से नहीं जीत सकता। फिर उसके जो नाना जी थे वो एक प्रसिद्ध कवि थे, वो तरह तरह की कविताएं लिखते थे। तो नाना जी के पास गया। नाना जी ने उससे पूछा कि विपुल, तुम उदास क्यों लग रहे हो? तो उसने अपने मन की पहले तो बात नहीं बताई, लेकिन फिर भी नाना जी ने बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। तो विपुल ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे स्कूल में प्रतियोगिता है, लेकिन मैं तो हार जाऊँगा। लेकिन उसके जो नाना जी थे वो बहुत ज़्यादा समझदार थे। अब उन्होंने क्या किया, एक पेज के ऊपर उन्हें कविता लिख कर दे दी और बोला कि इसे मुझे पढ़कर सुनाओ। अब विपुल ने कविता पढ़ी। अब कविता में क्या लिखा था, हृदय में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। क्या थी कविता? हृदय में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। अब उसने ये कविता पढ़कर सुना दी। तो नाना जी बोले कि ये तो ना एक जादुई कविता है, इसको अपने मन में ही बार बार बोलते रहना, किसी के सामने मत बोलना। अब वो बार बार उस कविता को बोलता रहा। तो उसे लगा कि ये जो कविता मुझे नाना जी ने दी है ये जादुई कविता है और ये ही मुझे जीत दिलवाएगी। अगले दिन वो खुशी खुशी तैयार होकर अपने स्कूल गया। तो जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो उसने क्या किया कि वही अपने मन में कविता गाता रहा, बोलता रहा। तो उसमें क्या हुआ कि वो प्रथम आ गया, प्रथम ही अपनी उसमें प्रतियोगिता में फर्स्ट आया। तो उसे क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। अब गोल्ड मेडल लेकर वो नाना जी के पास पहुंचा और नाना जी को बोला कि मुझे जो आपने जादुई कविता दी थी, मैं उससे मुझे प्रथम स्थान मिला है। फिर नाना जी ने उसे समझाया, बेटा कि ये जो प्रथम स्थान मिला है वो कविता की वजह से नहीं मिला, अभी तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी जो इस कविता ने जगा दी, और उस तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें यह सफलता प्राप्त हुई है। मैंने अपनी कविता के द्वारा तुम्हारे अंदर से सोए हुए आत्मविश्वास को जगाया था। कोई जादू वादू नहीं होता है, ये जो तरीका मैंने अपनाया उससे तुम्हारा आत्मविश्वास दोबारा से उत्पन्न हो गया। अब विपुल नहीं समझ पा रहा था कि वो नाना जी को क्या कहे, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, अपनी मंजिल को हम पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है तो हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाते हैं। चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इस पाठ को हम रीडिंग करते हैं। विपुल 2 दिन से परेशान था। उसकी परेशानी का कारण था स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता। वह पढ़ाई में जितना तेज था उतना ही तेज दौड़ने में था। प्रतियोगिता के लिए उसने खूब अभ्यास किया, परंतु ना जाने क्यों उसे डर सता रहा था कि वह दौड़ में हार जाएगा। वह सोचता, मुझे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए, मैं हार गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। यही सोचकर वह परेशान था। रोजाना की तरह आज भी उसने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया, पर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे तो बस हार का डर सता रहा था। आज प्रातः ही नाना जी घर पर आए थे। कुछ सोचकर वह उठा और नाना जी के पास जाकर बैठ गया। नाना जी आराम से बैठे कविता लिख रहे थे। वे शहर के जाने माने कवि थे।
विपुल को शांत मीन्स चुपचाप देखकर बोले, क्या बात है विपुल बेटा, तुम बड़े उदास दिख रहे हो। नहीं नाना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, विपुल ने धीरे से उत्तर दिया। मुझसे मत छिपाओ बेटा, तुम सचमुच परेशान हो, नाना जी ने प्यार से कहा तो विपुल से रहा नहीं गया। वह उदास होकर बोला, नाना जी, कल मेरे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें मैंने अपना नाम दिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार यह लगता है कि मैं हार जाऊंगा। बस इतनी सी बात। अच्छा यह बताओ कि तुमने दौड़ने का अभ्यास तो किया है ना, नाना जी ने पूछा। हाँ मैंने काफ़ी अभ्यास किया है और मैं तेज दौड़ में भी भाग लेता हूँ, विपुल ने बताया। इसके बाद नाना जी ने कुछ नहीं पूछा और किसी गहरी सोच में डूब गए। विपुल भी अपनी समस्या का हल मिल जाने की आशा में नाना जी के चेहरे की ओर देखता रहा। कुछ देर बाद नाना जी ने विपुल से कहा, मैं तुम्हें एक कविता लिख कर दे रहा हूँ, यह जादुई कविता है, इससे तुम याद कर लो, प्रतियोगिता में दौड़ने से पहले एक बार पढ़ लेना, फिर देखना इसका चमत्कार, तुम प्रथम आओगे। यह कविता किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना। यह कहकर नाना जी ने एक कागज पर विपुल को कविता लिखकर दी और कहा, इसे पढ़कर सुनाओ। विपुल धीरे धीरे कविता पढ़ने लगा। हृदय में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। शाबाश विपुल, अब जाओ इसे याद कर लो, कल तुम ही प्रथम आओगे, नाना जी ने कहा। विपुल नाना जी को धन्यवाद देकर अपने कमरे में चला गया। वह कविता याद करने लगा। वह बहुत खुश था, उसे जादुई कविता जो मिल गई थी। अगले दिन प्रातः विपुल तैयार होकर मम्मी पापा और नाना जी का आशीर्वाद लेकर प्रतियोगिता स्थल की ओर चल दिया। प्रतियोगिता स्थल मीन्स जहाँ पर वो प्रतियोगिता होनी थी, उस स्थान पर, उस जगह पर। विपुल जानता था वह तो प्रथम आएगा ही, क्योंकि उसके पास तो जादुई कविता है, इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न मीन्स खुश था। कुछ देर में प्रतियोगिता आरंभ हुई। आरंभ मीन्स शुरू हुई। विपुल ने कविता पढ़ी और दौड़ना शुरू कर दिया। और यह क्या, विपुल वास्तव में प्रथम आया। उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल मिला। वह पुरस्कार लेकर घर पहुंचा। सबसे पहले वह नाना जी के पास गया। वह प्रसन्न होते हुए बोला, प्रसन्न मीन्स खुश। वह नाना जी के पास गया। वह प्रसन्न होते हुए बोले, प्रसन्न मीन्स खुश होते हुए बोले, शाबाश विपुल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं नाना जी, बल्कि जादुई कविता ने, विपुल ने याद दिलाते हुए कहा। नहीं विपुल, वह जादुई कविता नहीं थी, वह तो एक सामान्य कविता ही थी, नाना जी ने हंसकर बताया। विपुल चकराकर गिर गया, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आया। क्या वह जादुई कविता नहीं थी? बिल्कुल नहीं, नाना जी बोले। तो मैं जीत कैसे गया? विपुल ने पूछा। नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, असली बात तो यह है विपुल कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हें अच्छे अभ्यास के बाद भी हार का डर सता रहा था, अतः मैंने सामान्य सी कविता को जादुई कविता बताकर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया, क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा जादू नहीं होता। मुझे खुशी है कि वह तरीका सही साबित हुआ। सारी बात जानकर विपुल को यह समझ नहीं आ रहा था कि नाना जी से क्या कहे। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की से भरी मुस्कान थी। अब आपने ये लेसन रीड किया, आपको समझ में आया होगा कि आपको किस चीज़ की कमी थी विपुल के अंदर? आत्मविश्वास की। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, और आत्मविश्वास की कमी होने पर हम जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको ये लेसन ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। और इसकी आपने एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है। आपका वर्क है कि आप ये पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने कठिन शब्द लिखने हैं। पहला कठिन शब्द है विपुल, दूसरा है परेशान, तीसरा है प्रतियोगिता, चौथा है अभ्यास, नेक्स्ट है रोजाना, रोजाना जग नीचे डॉट है, 6 नंबर पर है चक्रा,
7 नंबर पर है आत्मविश्वास, 8 नंबर पर है हृदय, 9 पर है अंदर, 10 पर है गोल्ड मेडल, 11 पर है मुस्कान, 12 है जादुई, 13 है प्रसन्न, 14 है शाबाश। आपने ये कठिन शब्द लर्न भी करने हैं और नोटबुक में लिखने भी है। आपका होमवर्क है कि आपने वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ो, चित्र को बनाओ या फिर चिपकाओ, कठिन शब्द लिखें और याद करें। आप सब अपना काम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और काम लिखकर मुझे अपना काम सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।